बाबा की जन्म भगवती का उसका नाम लेकर सेवन करो और प्रयास करो। जल्दी जल्दी अरे जल्दी जल्दी आगे आते यार आप लोग। महाराज की बड़ी अच्छी लगी है, छोटी लगा दी है। बोलो बोलो। मेरा केस चल रहा है, 12 तारीख लगी है, केस जीत जाओ बाबा महाराज मकान का। ठीक है, तुम प्रयास जारी रखो बाबा से प्रार्थना करके, जल भभूति का सेवन करके, और जब भी तारीख पर जाओ तो बाबा की भभूत अपने साथ में लेकर जाओ, उनका नाम लेके, तभी तुम्हारी सफलता मिल जाएगी। ठीक है बाबा। और ये देवर की लड़की छोटी बड़ी है, उसकी भी बड़ी लगी है, तो सागर में लड़का देखा है। सुन लो यार, वो बताओ बाबा इनकी बड़ी अच्छी लगी, छोटी लगा दी। अब बोलो। सागर में लड़का देखा है, वो सही है, सगाई के लिए समझ के लिए देवर की लड़की। प्रयास करो अच्छा बाबा से प्रार्थना करके, ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके प्रयास करो। ठीक है। चलो जल्दी 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 चलो भाई बैठो। बाबा मेरी बड़ी लड़की तो लगी है, इनकी बड़ी लगी बाबा, छोटी छोटी है। बोलो। एक महीना हो गया, 1 महीने से मेरी तबीयत भी खराब हो रही थी बाबा, मेरी आदमी मेरी तबीयत सही हो जाए। अभी तो मंगल को आ नहीं पाई थी मैं। सुनो सुनो सुनो, क्या चाहती हो? बस मुझे ठीक होना चाहिए, तबीयत सही हो जाना चाहिए। देखो धीरे धीरे ही ठीक होगी। हमने पहले भी कहा था बाबा से प्रार्थना जारी रखें, हाँ जल भभूति का सेवन कराते रहें और प्रयास करते रहें। ठीक है बाबा। धीरे 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 ही तुम्हारी अर्जी स्वीकार होगी। ठीक है बाबा। चलो जल्दी जल्दी चलो, छोटी बड़ी अच्छी कैसे कहाँ तो छोटी लगवा, छोटी 50 रुपये दो दवा लगानी है जी। अरे अरे छोटी छोटी लगानी, बड़ी है ये बताओ मेरे को। बातों से कर बड़ी अच्छी बात हमारी, बोलो। पहले मेरे पिताजी खत्म हो गए, फिर मेरा भाई खत्म होगा, 6 महीने नहीं हुए तो मेरा भतीजा खत्म होगा। अब मेरी मम्मी बहुत तबीयत खराब है, उसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब। बाबा जानते हैं, मैं अगले मंगल को हर को लगा देती अर्जी। अरे तुम अभी जो अभी वही बोल रहा हो क्या? मुझे बताओ घर में क्या चक्कर है? मेरे बाप दादा का घर पुराना, उसमें है कि इस वाले घर में है? देखो तुम्हारे घर में कोई चक्कर वगैरह नहीं है, अच्छा लेकिन घर में बहुत ज़्यादा अशुद्धता है। रोज बाबा को स्थापित करो, रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल भभूति का पूरे घर में छिड़काव जारी रखो। लगातार अपनी माँ को भी जल भभूति का सेवन कराओ। माँ हम तो जाते हैं हॉस्पिटल में, पर उसका दिमाग ऐसा कर देते हैं कि मारना ही जाओ। अच्छा बोला है, घबरा मत। वो करो। ये प्रयास तो करो, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का छिड़काव करो पूरे घर में और सेवन कराओ। 50 रुपये दे दो। बड़ी अच्छी बात हमारी। बाबा मेरी व्यवस्था करो कच्ची बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या चाहिए? सही करो, घर में कुआ ये गंदा खाते आते हैं। हैं? देखो ऐसा कोई भी नहीं है तुम्हारे यहाँ, बाबा जरूर है, मुँह तो लग रहा है। तुम्हारे कहने से थोड़ी है। तो क्या परेशानी नहीं है? तुम्हारी कोई परेशानी नहीं है, शारीरिक कष्ट है। रात सवेरे 4:30 बजे से मुझे शारीरिक कष्ट है तो है। तुमको अभी ऐसा सब घर को कष्ट है। एक के बाद एक सभी लोग परेशान होते रहते हैं शारीरिक कष्ट से। धड़वाती रहो बाबा से प्रार्थना करके। संकट होता तो हम काट देते, अभी काट देते संकट तुम्हारा। जब हमें दिख ही नहीं रहा तो कैसे काटे संकट को? और भ्रम की स्थिति दिमाग में मत रखो। बाबा से प्रार्थना करती रहो, जल भभूति का सेवन सब परिवार के साथ करो। ठीक है, कोई बहु आराम मिल जाए, बहु आराम का मिल जाए। धड़वाती रहो। ये छोटी अच्छी बात है। चल बोल दे छोटी अच्छी बात हमारा तो। बाबा हमारा जमीन का एक लेटर आया तो बाबा की तारीख आई है, उसमें 14 तारीख लगी है बाबा, तो उसका केस निपटवाओ बाबा। क्या चाहती हो? बाबा केस जितवाओ बाबा, आपके भरोसे है बाबा। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके प्रयास जारी रखना। रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करो और प्रयास करो। घबराओ मत, घबराओ मत। वकील भी नहीं है बाबा, आप ही सब कुछ हो हमारे तो।
घबरा मत, बाबा की शक्ति की शरण में हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाबा एक वो छोटी अर्जी है बाबा, बैंक से भी वो लोन लिया था तो उसका भी फोन आया था बाबा, उसको निपटवा बाबा, वो पैसे कुछ कम करा बाबा। वो तो आपको ही करना है, जो भी कुछ करना है। बाबा वो पैसे तो बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे, इसी वजह से हो रखा है। देखो, बाबा से प्रार्थना करके जब विभूति का सेवन करके प्रयास करो और विभूति की अपनी प्रिय एक साथ में रखकर फिर जाओ बाबा का नाम लेकर, जी बाबा। तभी तुम्हारे विषय में बात होगी। बाबा पैसे कम कर ले बाबा, पहले भी आपने किया था, कर लेंगे बाबा, उसी चक्कर में अभी तक देखो ऐसा नहीं होता है, आप प्रयास तो करो। जी बाबा महाराज। एक और बाबा छोटी अर्जी है बाबा, मेरे पेट में बहुत दर्द है और गैस भी बहुत बन रही है और मेरे सब पैरों में भी बहुत दर्द है बाबा। बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन करो और थोड़ी सी विभूति अपने पेट में भी लगाओ और खान पान में सुधार करो। जी बाबा महाराज। बाबा महाराज मेरे छोटी अर्जी बाबा ने बोलो। कल मेरे पापा का ऑपरेशन बोला है, हो जाएगा तो नहीं? बड़ी बड़ी लगानी बड़ी बड़ी तो उसे क्या भी बड़ी अर्जी की लगती है। बड़ी अर्जी। हाँ बोलो लगानी बड़ी अर्जी है बाबा, बोलो अब बोलो। सही से ऑपरेशन हो जाए बस, कल डॉक्टर आजकल करते रह रहे हैं। ठीक है, तो प्रयास करो बाबा से प्रार्थना करके। अब तो बाबा की शक्ति की शरण में हो, हाँ। इसलिए भयभीत मत हो। बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन करके प्रयास करो, जल्दी हो जाएगा। हाँ बाबा। ठीक है। 281 रुपये चाहिए। बाबा महाराज हमने बड़ी अर्जी घर पे लगाई थी और छोटी अर्जी यहाँ पे पूछने के लिए लगा रहे हैं। बोलो। बोलो बोलो। हमारा लड़का खत्म हो गया था, बाबा ने कही थी कि आ जाएगा, वो आ गया है कि नहीं? अभी आएगा, नहीं बाबा, लड़की हो गई है मेरे। अभी आएगा। बोलिए ना, आएगा। और परिवार में किसी के भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है तुम्हारे पास ही आए। हाँ बाबा, किसी के अभी आया नहीं है बाबा। अभी नहीं आया। चल चलो 50 रुपये दे दो। चलो ये साइड से हो यार। बड़ी अर्जी बाबा बोलो। बाबा महाराज मेरी बेटी क्यों ठीक नहीं हो पा रही है बाबा महाराज, और तीसरे चौथे दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या चाहती हो? बाबा वो ठीक हो जाए, दीप्ति मेरी बेटी, क्या बात है उसको? उसको थोड़ी दिमाग की परेशानी है। उसका दिमाग घूम जाता है बाबा महाराज, उल्टी सीधी बातें करने लगती है, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। उसको ठीक करिए बाबा महाराज। ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है वो। धीरे धीरे ठीक होगी वो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंभीर कोई बीमारी नहीं है उसको, कोई गंभीर ऐसी बीमारी नहीं है। बाबा कब तक ठीक हो जाएगी? मैं बहुत दुखी हूँ बाबा इस वजह से। ठीक है, बाबा कुछ भी करो बाबा, उसको ठीक करो। का सेवन जारी कर रखो, उसको लेती है गड़वाती रहो। लेती है वो, ठीक है, वो भी लेती है बाबा। जल्द से जल्द आप उस पर कृपा करिए बाबा महाराज। और ठीक है। दूसरी अर्जी छोटी अर्जी है बाबा महाराज, उसकी जो बेटी है उसको बार बार लाल दाने हो रहे हैं। एक हफ्ते ठीक, 10 दिन ठीक रहती है, फिर उसको दाने हो जाते हैं बाबा। उसको क्या बात है? देखो उसका पूरा ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा है, अच्छा, इस कारण बार बार हो रहा है। एक बार बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन करके एक बार पूर्ण रूप से इलाज हो जाएगा तो उसके बाद कभी नहीं होगा। बाबा उस पर आप कृपा करिए। उसका वो तो जांच करानी है उसकी, वो ब्लड की। और ठीक है, घबराओ मत। बिल्कुल ठीक हो जाए बाबा बच्ची। ठीक है, मुझे जो अर्जी के बाद में उसे पीछे हटा, जो अर्जी की लाइट से बड़ी बोलो। अर्जी है। बड़ी अर्जी बाबा बोलो। मेरी बिटिया की शादी हो जाए इस साल बाबा, अच्छा घर बार मिल जाए उसको। ठीक है, तो बाबा से प्रार्थना करो और वो भी बाबा से प्रार्थना करें हाँ अपने कार्य के लिए, और जल विभूति का सेवन करो नियमित रूप से, और प्रयास भी करते रहो तो बाबा की कृपा से संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक बाबा। और बाबा एक और है, मेरे नाती को, बड़ी है छोटी है पूरी बात। नाती की स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़ी अर्जी, बड़ी बड़ी अर्जी बाबा बोलो आप बोलो बोलो। बोलो बोलो। बाबा वो सही हो जाए बिल्कुल, उसकी वो बीमार रहता है शुरू से ही, लेकिन वो उसका वो सब सही हो जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है, हाँ।
उसके लिए बाबा से प्रार्थना करो स्वास्थ्य लाभ के लिए, और उसको जल भभूति का सेवन कराओ और बहन जी महाराज से लाकर जड़वाओ भी। अच्छा ठीक हो जाए बिल्कुल। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अहमदाबाद में रहते हैं वो। ठीक है, जब भी आए दरबार में लेके अवश्य आए। हाँ, आपके घर पे आ जाए। दरबार में लेके आए। अच्छा ठीक। छोटी अच्छी बाबा महाराज पहले शादी की अर्जी लगाई थी बाबा, बड़ी थोड़ा आप इधर हो जाओ। बड़ी अच्छी लगी लड़का की शादी हो जाए बाबा, पहले लगा चुके 2-3 अर्जी। प्रयास करते रहो बाबा से प्रार्थना करके। बाबा कोई आ ही नहीं रहा शादी वाला। बाबा ही संकेत देना प्रारंभ कर देंगे। घबरा क्यों रही? अब तो बाबा की शक्ति की शरण में हो। उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है बाबा से बड़ी। इसलिए भयभीत मत हो। 3 बार अर्जी बड़ी लगा दी। ठीक है, मालूम है, लेकिन तुम्हारे पास संकेत आ जाएंगे बहुत अच्छे। घबराए तो नहीं हो। दुनिया के आ रहे हैं तो तुम्हारे भी आएंगे। दूसरी अर्जी बाबा, पहले बड़ी अर्जी लगा चुके बाबा। घर में बहुत अशांति रहती, कोई त्योहार आए तो कलेश जरूर होता है बाबा। कोई तांत्रिक बात आए बाबा घर में, कुछ काम आए वो कोई करके कुछ पहुंचा। देखो, कोई ऊपरी संकट वगैरह तो है नहीं। तुम्हारे घर में मानसिक स्थिति सबकी बिगड़ जाती है और आप आपस में ही सब एक दूसरे से विरोध करने लगते हैं। इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई संकट नहीं है। बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल भभूति का सेवन करके पूरे घर में जल भभूति का छिड़काव जारी रख दो, सब ठीक होने लगेगा। बाबा तीसरी अर्जी है कि छोटी अर्जी मोबाइल खो गया, मिल जाएगा तो नहीं मिल जाए बाबा। प्रयास करो बाबा से प्रार्थना करके। चलो जल्दी पीछे मुड़ो, साइड में आने दो। बड़ी अच्छी बाबा महाराज की बड़ी अच्छी है, बोलो वासुदा से आए हैं। बोलो ना जी, बोलो पति की अर्जी लगाई। बोलो हाँ क्या दूसरे औरत के चक्कर में अरे भाई बात नहीं देख पा रहे। आप शांत हो, ये बातचीत न करें पूरी की पूरी। बोल दी ना अर्जी नहीं, शांत रहो आप। हाँ बोलो बोलो। घर में बहुत कलेश होता है, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बहुत दारू पीते हैं, पहले नहीं पीते थे, वो बच्चों को मारते पीटते हैं। क्या चाहती ऐसा हो करो बताओ? बस शांति बना। क्या चाहती हो बताओ? अब भी बोलो। बस मैं ये चाहती हूँ कि पहले जैसे हो जाए। वो पहले बहुत अच्छे थे, अब तो पता नहीं साल भर से उनका दिमाग जाने कैसा हो गया। अब तो घर में अशांति फैली रहती है। अरे तुम घबराओ मत। बस वो सही हो जाए, घबराओ मत, जैसे बाबा पहले से नहीं प्रार्थना वैसे हो करो। जाए। उनके लिए बाबा से प्रार्थना करो और बाबा की जल भभूति का उसको सेवन कराओ। उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए बाबा की जल भभूति का सेवन कराओ और बाबा से प्रार्थना करो। उसकी बुद्धि ठीक करने के लिए जल भभूति का सेवन करा के प्रयास करता रहे। धीरे धीरे उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम बाबा की शक्ति की शरण में हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ पूरी बात, चलो समझी बोलो। पहले भी मैं ना बड़ी अच्छी लगा चुकी हूँ। एक बाबा जी की बड़ी अच्छी लगी, छोटी लगा दी। अब बोलो ये बोलो आप। नहीं आप शांत ये बोल रहे हैं। अरे ये बोल रहे हैं महाराज कि 2 साल पहले 2-3 महीने थे वो खराब हो गए थे, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। एक बच्चा है मेरा 6 साल का, तो किसी ने कुछ कर दिया है क्या? क्या वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं क्या है चाहती हो तुम? और बच्चा चाहते हैं। और ठीक है, प्रयास करो। पति पत्नी पहले अर्जी लगाओ बाबा से। अर्जी तो मेरी लगी है, पहले ही से लगी है बड़ी अर्जी, बड़ी लगी कि छोटी लगा दी अभी? छोटी लगाई है। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो। तो दोनों पति पत्नी बाबा की जल भभूति का सेवन करो और मेहंदी महाराज से सुरक्षा कवच भी धारण करो। बोलो जी बोलते जी। एक मिनट, आप सारे उन्हें तो उन्हें आगे ला लो, उनकी लगी थी। बोलो। एक मारो जल्दी आप। बड़ी लगी इनकी अर्जी तो छोटी 50 रुपये की निकालो। बाबा जी एक आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। माता जी थोड़ा शांत रहो। लगी है, छोटी लगा दी। आप बोलो। कल ज्यादा तबीयत हो रही थी महाराज जी, आपसे डरवाया था तो मैं इनके लिए खेलने लगी। पहले से बोलो। थोड़ी सही रही और फिर आपने फिर से इसके ऊपर क्या चक्कर हो गया कुछ पता नहीं। आपसे डरवाया तो सही हो गई। कोई संकट नहीं है इसके ऊपर, हाँ, कोई संकट नहीं है। घूमती क्या हुआ है कल? ये जानबूझ के घूमती है। अच्छा, कल भी हमने झाड़ा दिया था इसको हाँ सही हो गई थी कल तुझे। और आज भी बोल रहे हैं इसको। अच्छा, बाबा की शक्ति की शरण में है ये। हाँ हाँ,
अब इस तरह की घटना दोबारा ना करे, नहीं तो दंड की भी व्यवस्था है बाबा के दरबार में। ऐसा कोई ऊपरी बाधा नहीं है, हमें दिख रही है। अच्छा होती तो अभी काट देती। ठीक है महाराज जी, आप देखो। लगातार इसको दरबार में लाके चढ़वाती रहो, अच्छा अच्छा ठीक हो जाए। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा जल्दी आप पीछे की साइड में बताओ। छोटी हैं? बड़ी अच्छी लगी, छोटी लगा रही। हमारे लिए बड़ी लगी है, छोटी अच्छी लगा दी। बोलो बोलो। महाराज जी को दीदी की सगाई हो जाए, लड़का आता है देख जाता है, फिर 2 दिन पीछे मना कर देता है। ये रखो। वो क्यों नहीं आई? उनकी तबीयत आने लायक नहीं थी, इसलिए नहीं वो आई है। क्या चाहती हो? उनकी बस सगाई हो जाए, जो लड़का जो आ रहा है कल देखने के लिए, बस वो हाँ कर दे और बात पक्की हो जाए। ठीक है, उनसे कहे बाबा से प्रार्थना करें, बाबा की जल विभूति का सेवन करके प्रयास करें। जी महाराज बाबा की कृपा से संकेत जल्दी मिल जाएंगे। जी जी। रख लो। बाबा महाराज मैंने बेटी के लिए जो अर्जी लगाई थी, तो उसके कहीं घर में तो कोई परेशानी नहीं है? घर बदलवा दो। अच्छा, बिल्कुल, ये जब से वो इस घर आई है तब से ज्यादा बीमार रहने लगी हमने है। बोल तो दिया, अच्छा बाबा महाराज, तो आप ठीक कर दीजिए उसे। सब ठीक हो जाए। छोटी अच्छी बाबा हमारे बोलो। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज जी, दीदी का चल क्या रहा है? वो सबों से घर में लड़ रही है, खाना वगैरह नहीं खा रही है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। उसको जड़वाओ। अच्छा बाबा और महाराज। और बहन जी महाराज ने कहा था घर आने के लिए। हाँ बाबा महाराज जी बाहर गई थी। ठीक है, जी बाबा। लेके आओ, जड़वाओ। जी बाबा। बड़ी अच्छी बाबा लगी मुझे, बाबा हमारा छोटी लगा दें बोलो। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से विवाह का प्रस्ताव भी आ गया, सब कुछ हो गया, पर बार बार विवाह में विघ्न बाधाएं क्यों आ रही हैं? आपने कहा था कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, देखो बार बार विघ्न बाधा आ रही है। मन से सोचोगे तो कई विघ्न बाधाएं हैं, हाँ लेकिन ऐसा होगा नहीं, आराम से सब कुछ हो जाएगा। जी महाराज जी। हम तुमको कितनी बार बताएं इस विषय में? जी महाराज जी, वो बार बार कोई ना कोई चाचा, कभी चाची, कभी भूखा भूखी कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। छोड़ दो सबको, अच्छा अपना कार्य आगे बढ़ाओ। जी महाराज जी। ये ऐसे ही लोग विघ्न बाधा करने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन महाराज अपना कार्य आगे बढ़ाओ। जी बाबा महाराज की कृपा से जो संकेत मिले हैं उसको आगे बढ़ाओ। जी। जी महाराज, धन्यवाद। जय श्री राम। अपने पूछ लो आप, तो लाइन भी नहीं बैठी आप। छोटी अच्छी बाबा हमारी लाइन बैठा करो आप। बाबा बच्चा है ना, बाद में देखो कलेश करने लगता है। बाबा घर में कलेश नहीं करा करे, ज्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाता है बाबा। उसको जल विभूति का सेवन कराओ, बाबा से प्रार्थना करके। उसको क्रोध बहुत आता है, हाँ बाबा बहुत ज्यादा उसको क्रोध आता है, इस कारण ऐसा करता है। घबराओ मत, शांत हो जाएगा। बाबा से प्रार्थना करो उसके क्रोध शांत करने के लिए, और उसको जल विभूति का सेवन कराओ, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और कभी और उसको दरबार में भी लाओ चढ़वाने के लिए बहन जी महाराज से। राकेश बाबा सरकार आपकी आज्ञा हो तो कुछ लोग थोड़ा लेट आए हैं। पूछ रहे हैं, ठीक है। बोलो। बड़ी अच्छी बाबा हमारे लिए। लेकिन कुछ समय का ज्ञान दो। जय बाबा की। हाँ महाराज, हमारे पिताजी 1 महीने हो गए गया ही गए हुए थे, वहाँ से लौट के आए। जैसे ही उनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी बहुत हो रही है, पता नहीं कुछ चक्कर है क्या है, समझ में नहीं आ रहा है उसको कुछ। देखो ऊपरी चक्कर वगैरह तो नहीं दिख रहा है, नहीं है लेकिन शारीरिक कष्ट जरूर दिख रहा है। बाबा से प्रार्थना करके जल विभूति का सेवन कराओ उन्हें, और प्रयास करना शुरू कर दो तुरंत। बाबा का अपना दरबार भी है, पूरे दरबार में पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और एकदम ठीक है, उनको दरबार में लाते क्यों नहीं हो? अभी दरबार में लेके आए हैं। बुला उनको। बोलो 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 बोलो, बोलो क्या परेशान बोलो। क्यों परेशान कर रहे हो परिवार को? घर में कोई परेशान करता है तुम्हें? सुनो जो पूछ रहे बताओ। कोई घर परेशान में कोई करता है? परेशान करता है? तुम्हारे तुम्हारे परिवार के लोग परेशान करते हैं क्या? बाबा की याद आती है बाबा की। हाँ तो ठीक है, बाबा से प्रार्थना कर लो, और इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करो।
बाबा से प्रार्थना करो, जल भभूति का सेवन करो और बाबा की भक्ति में लीन हो जाओ। अच्छा ये महाराज जी ये बोलते हैं हमें कोई किसी ने कुछ करवा दिया है, चाचा वगैरह ने। कुछ नहीं, कुछ किसी ने कुछ नहीं करवाया, हमने दरबार में देख लिया। अब इस प्रकार की घटना ना करना। बाबा के भक्त हो तुम। एक बड़ी अर्जी है बाबा, बड़ी अर्जी महाराज जी, बोलो बाबा बड़ी अर्जी है। बोलो बोलो। एक बोलो। 1.5 साल हो गई, लड़के की सगाई संबंध वाले आते हैं और चले जाते हैं, लौट के नहीं आते हैं। और उसके बाद अभी देख के आए 2-3 दिन पहले, अभी लड़की, अब वो लड़की सही है नहीं है, करें नहीं करें, आप बताओ। ये उसके विषय में पता लगाइए। आप बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करके थोड़ा गुप्त जानकारी परिवार के विषय में जुटाते रहे। यह हम हर दरबार के भक्त को देते हैं, समझ गए? अच्छा उसी के बाद ही आगे बढ़ना। अच्छा, सही है, संकेत समझ लो, जो करो छानबीन करो उनके। छानबीन करें। हाँ अच्छा चलो आजकल पूर्ण रूप से हाँ, देखभाल करना आवश्यक है। अच्छा अच्छा, चलो। ठीक है। बड़ी अर्जी महाराज बोलो। महाराज जी हमारा बच्चा है थोड़ा बात खुले नहीं मानता खुले है और थोड़ा वो उसमें रहता है, टेंशन में रहता है। तो महाराज जी ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे देखो। थोड़ा वो हमारी बात मानने लगे। महाराज देखो, वो थोड़ा बाहर जो है थोड़ा गलत मित्रों के साथ जाने लगा है, जिसके कारण उसकी बुद्धि भी गुस्से वाली हो गई है। लेकिन तुम घबराओ मत, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन कराओ उसे, और उसका नाम लेके आप लोग भी सेवन करो और दरबार में लाके उसको झड़वाओ भी महंगी बारात में, ठीक हो जाएगा। ठीक है। छोटी अर्जी महाराज। बाबा महाराज मैं 2 बार बड़ी अर्जी लगा चुकी हूँ, अभी फिर से मेरा मन हुआ इसलिए मैं आई हूँ आपके सामने। बाबा महाराज मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ, आपको सब पता है बाबा महाराज। क्या चाहते हो? बस बेटी, अब आप मैं कुछ कह नहीं सकती हैं बाबा महाराज, आप ही समझ लो सब चीज़। ठीक है, हमने कहा भी था तुमको इस संबंध में कि बाबा तो उसको घर लेके आना। हमने कहा भी कहा वो था अभी आना नहीं चाहती महाराज जी, वो वहीं ड्यूटी पर ही है अपने। जब भी आए जी उसको घर लेके आओ जी बहन जी महाराज के से मिलवाने के जी लिए, महाराज जी जी। तभी जाकर उसकी बुद्धि ठीक हो पाएगी। आप ही करो महाराज जी, उसे आप ही बुलाओ, तभी तो ला पाऊंगी। वो नहीं ठीक है। मानती महाराज जी, मैं ठीक क्या है। करूँ? घबराओ मत, जी महाराज जी, वो सब अपने आप बाबा के कृपा से बस आए। महाराज जी आप ही की कृपा हो जाए बस। ठीक है। ठीक है महाराज जी, ठीक। समझ कर दिया, पूरी महाराज।